बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अशाबिहि अजमईन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही नाजुक लेकिन बहुत ही ज़रूरी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इंसान और अल्लाह के बीच बढ़ती हुई दूरी। ये दूरी न दिखाई देती है, न हाथ से पकड़ी जा सकती है, लेकिन जब यह आ जाती है तो दिल का सुकून चला जाता है, दुआओं में असर कम हो जाता है और जिंदगी होते हुए भी जिंदगी बेमज़ा हो जाती है। एक अल्लाह दूर नहीं होता, हम दूर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले यह बात समझ लो, अल्लाह कभी दूर नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं। सूरह बकरा। अल्लाह तो माँ से ज्यादा करीब है, लेकिन अफसोस हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। जैसे ही नमाज छूटी, जैसे ही कुरान बैंड हुआ, जैसे ही गुनाह हल्का लगने लगा, वहीं से दूरी शुरू हो जाती है। दो गुनाह जब आदत बन जाए, भाइयों और बहनों, गुनाह एक बार हो जाए तो तौबा होती है, लेकिन जब गुनाह आदत बन जाए तो फिर दिल सख्त हो जाता है। झूठ बोलना नॉर्मल लगने लगता है, नजर का गुनाह छोटा लगता है, हरम कमाए मजबूरी लगने लगती है। और फिर क्या होता है? नमाज बोझ लगती है, दुआ में आंसू नहीं आते और अल्लाह का जिक्र बस अल्फाज बन के रह जाता है। ये ही वो लम्हा होता है जब इंसान और अल्लाह के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। तीन, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की भूल। मेरे भाइयों, आज हमने दुनिया को सब कुछ बना लिया है। मोबाइल उठते ही हाथ में, लेकिन कुरान के लिए वक्त नहीं। नेटफ्लिक्स के लिए घंटे, लेकिन नमाज के लिए बाद में। पैसों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम ये भूल गए कि कब्र में बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, सिर्फ आमल जाएंगे। जब दुनिया दिल में बस जाती है तो अल्लाह के लिए जगह कम हो जाती है। और फिर इंसान कहता है, दिल बेचैन रहता है, सुकून नहीं मिलता। सुकून का पता तो अल्लाह के पास ही था, लेकिन हम वहां गए ही नहीं। चार, तकब्बुर। सबसे खतरनाक दूरी, एक और वजह है दूरी की तकब्बुर, घमंड। मैं ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। ये अल्फाज शैतान के थे, और अफसोस आज इंसान भी वही बोल रहा है। याद रखो, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है टूटा हुआ दिल जो सजदे में झुक जाए, और सबसे नापसंद है वो सर जो घमंड में ना झुके। पांच, जब मुश्किल आती है तब अल्लाह याद आता है। भाइयों और बहनों, एक अजीब आदत हमने बना ली है, जब सब ठीक होता है अल्लाह भूल जाते हैं, और जब बीमारी आती है, नुकसान होता है या कोई अपना चला जाता है, तब कहते हैं या अल्लाह। सोचो, क्या अल्लाह सिर्फ मुश्किल के दिनों का रब है? क्या सुख के दिन हमने कभी शुक्र अदा किया? यह दोहरापन भी अल्लाह और बंदे के बीच दूरी पैदा कर देता है। छह, मगर अल्लाह की रहमत अभी भी पुकार रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह सिर्फ सजा देने वाला रब नहीं, वो रहमन और रहीम है। चाहे कितनी ही दूरी हो जाए, एक सजदा, एक सच्ची तौबा, एक आंसू, और अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदे, अगर तू एक कदम मेरी तरफ आए, मैं 10 कदम तेरी तरफ आता हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आज भी इंतजार में है कि बंदा लौट आए। सात, दूरियां कैसे खत्म करें? आखिरी बात, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के करीब हो जाएं, तो तीन काम पक्के कर लो। नमाज को जिंदगी का मरकज बना लो, बोझ नहीं, मोहब्बत समझकर। रोज थोड़ा सा कुरान, चाहे एक ही आयत क्यों ना हो। तौबा को आदत बना लो, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं, इंसान हैं। दुआ, या अल्लाह, जो दूर हो गए हैं उन्हें करीब कर दे, जो भटक गए हैं उन्हें रास्ता दिखा दे, और जो तेरे पास हैं उन्हें कभी खुद से दूर ना जाने दे। आमीन या रब्बल आलमीन।